हेलो विद्यार्थियों, चलिए आज का टॉपिक है अष्टक नियम के सिद्धांत। ठीक, जब से मानव सभ्यता पृथ्वी प्रारंभ हुई है तब से हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को वेल सेटल किया यहाँ पे रहने के लिए। ठीक, क्या किया, हम किसी से कोई चीज़ें लिए अथवा क्या किए, दिए। या तो हम लोगों ने क्या किया, साझेदारी करके ठीक बंध बनाया। ठीक, वैसे ही पृथ्वी पे जो तत्व पाए जाते हैं परमाणु, या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक, आयनिक बंध टाइप, या तो क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, मतलब सहसंयोजी बंध बनाए। ठीक, कुछ लोग, कुछ ऐसे तत्व या परमाणु हैं जो इस नियम को नहीं पालन करते हैं। ठीक, तो उसके लिए नई थियरी आती है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थियरी। ठीक, कुछ लोग नहीं मानते। ठीक, अब निष्क्रिय होने के लिए कौन कौन, जैसे कौन कौन आवर्त सारणी में हमें पहले पता कर ले कौन कौन तत्व निष्क्रिय हैं, तो आप जानते रहिएगा। निष्क्रिय तत्व पूरी आवर्त सारणी में कौन कौन है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। ठीक, याद करने की इनकी ट्रिक है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक, चलिए ये सब निष्क्रिय हैं। यदि हम देखें तो यहाँ से नियान से आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडान। ठीक, ये सब के बायोकोष में 8 होते हैं, हीलियम के बायोकोष में 2 होते हैं। ये यहाँ पे खुद अष्टक का अपवाद हो जाता है। ठीक, तो हम देखें यदि प्रथम आवर्त, पहले में हाइड्रोजन और हीलियम रखा गया है। हाइड्रोजन हीलियम के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, इसलिए क्या करता है, हाइड्रोजन अष्टक का अपवाद हो जाता है। इसके साथ साथ आवर्त दूसरे में जाए, आवर्त दूसरे में जाते हैं तो इसमें रखा गया है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, यदि आप ध्यान से देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 3, बेरिलियम का पता है 4, बोरान को पता होगा 5। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। इसके बायोकोष में 1, इसके बायोकोष में 2, इसके बायोकोष में 3। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन बायोकोष में आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया। आप सोचिए, एक या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तब अपने आप को निष्क्रिय प्राप्त कर लेगा, या तो किसी से साथ ले। तो ये क्या करता है, साथ इसको कोई देता नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हीलियम जैसी संरचना, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा, 1 निकालेगा। ठीक, और ये 2 निकालेंगे, 3 निकालेगा, हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब इनके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तब जब ये निकाल देंगे। तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक किसके अधिकतर नज़दीक है, हीलियम के, इसके बाद से ये तत्व करने लगते हैं। ठीक, अब ये इनके बायोकोष में 4 होता है, इनके 5, इनके 6, इनके 7। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर नियान जैसी रचना बना लेंगे, तो अष्टक नियम का क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। ठीक, यदि हम आवर्त 3 देखें, ठीक, यदि आप आवर्त 3 देखेंगे तो आवर्त 3 में आपको पता होगा तो रखा गया है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और अगला है आर्गन। ठीक, ये सभी का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए सोडियम का, आप देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1। ठीक, और इसके बाद इसका भी पी तो बाकी है 3p
और 3d इनमें इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन यस में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम कह सकते हैं वर्ग 3 में, ठीक, वर्ग 3 में, आवर्त 3 में यस पी डी तीनों आर्बिटल हैं। ठीक, लेकिन एक यस आर्बिटल में एक आर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरा है, पी और डी खाली हैं। ठीक, वैसे इसमें भी ए भी सभी तत्व। ठीक, ये सब सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अष्टक नियम का ये सब आगे अनुपालन, जितने नीचे आवर्त हैं 3 4 5 6 7 जो भी आवर्त हैं सब अष्टक नियम का अनुपालन करते जाते हैं। ठीक, एक यहाँ से नया क्वेश्चन हमारे पास आता है। ठीक, कौन क्वेश्चन आता है, तीसरे आवर्त के लिए, NCl3 तथा PCl3 संभव है। ठीक, जबकि NCl5 संभव नहीं है, किंतु PCl5 संभव है, क्यों? ठीक, यदि हम देखें तब। ठीक, चलिए जैसे आया तो हमें याद आ गया है, एक किस आवर्त में रखा गया है, आपके तीसरे आवर्त में। ठीक, दूसरे आवर्त में रखा गया है। ठीक, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p3। इसमें तो डी ऑर्बिटल है नहीं, इसका तो अब इस अगले से तीसरा आवर्त स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये क्या करता है, तथा हमें क्या इसके बायोकोष में ध्यान से देखिए, पहला आवर्त, दूसरा एक ऑर्बिटल, दूसरे ऑर्बिटल में यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, ये जब पी में बायोकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, 3 ले लेता है, 3 3 6 हो जाएंगे, ये 2 8 हो जाएगा। ठीक, इसी कोई दिक्कत नहीं नाइट्रोजन को। लेकिन और फास्फोरस को यदि हम ध्यान से देखें, 15 होता परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 2 12 3 15। ठीक, अभी इसमें 6 अधिकतम भरे जा सकते थे। ठीक, अभी इसका 3D खलिए है, क्योंकि पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा एक, ठीक है, तीसरा कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। ठीक, तीसरे कोष में डी ऑर्बिटल खाली है, अतः ये क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आवर्त 3 4 5 6 7 नीचे जाने पर सभी क्या करते हैं, अपने अष्टक का प्रसार करते हैं। यदि इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और डी पूरा क्या है, खाली पड़ा हुआ है, डी इसका खाली पड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, जब इसको ये सामान्यतः तो 3 लोग से संयोग कर सकता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, युग्मित हो जाएंगे। जब आवश्यकता पड़ी तो क्या करता है, ए इलेक्ट्रॉन निकल कर डी ऑर्बिटल में भी चले जाएंगे, तो ए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 अयुग्मित हो जाए तो 5 बंध बना जा सकता है, तो कह सकते हैं तो PCl5 सब ये क्या होगा, 5 लोग से जुड़ जाएगा, तो PCl5 संभव कैसे है उसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमें चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन ऐसे 3 क्लोरीन से जुड़ जाएगा, 3 क्लोरीन कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, अपना अष्टक पूरा कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, अब फास्फोरस भी यहाँ से 3 क्लोरीन जुड़कर 1 2 3 क्लोरीन जुड़कर ऐसे अष्टक सामान्यता है, सामान्य अवस्था में। किंतु फास्फोरस के पास इतनी क्षमता है कि फास्फोरस के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं। ठीक, और इसके पास डी ऑर्बिटल भी है, तो क्या हो सकता है, इस क्लोरीन से इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, चारों तरफ क्लोरीन से क्या करता है, जुड़ सकता है। ठीक, लेकिन नाइट्रोजन नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या कर सकता है, अष्टक का प्रसार कर सकता है। लिमिटेशन यही है, ठीक है, कि तृतीय आवर्त के तत्व सामान्यतः तो अष्टक नियम का अनुपालन करते हैं, किंतु परिस्थितिवश अष्टक नियम का क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है। ठीक, और इससे आप और सवाल देख सकते हैं, जैसे कि
आपको सवाल और देखना है। अब देखिए, आप समानता देखते होंगे, H2SO4, ठीक। सल्फर ऑक्सीजन से कुछ इस प्रकार देखिए, कुछ सल्फर ऑक्सीजन छोड़ जुड़ा होता है। सल्फर के बायोकोष में हम सबको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ऑक्सीजन के भी बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के भी बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ ऐसे, ठीक। सल्फर तीसरे आवर्त में है, चाहे ये सामान्यतः क्या करता है, सल्फर देखिए ये ऐसे करके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकता है, ठीक। ऑक्सीजन अपना अष्टक ऐसे पूरा कर सकता है, ये ऑक्सीजन अपना अष्टक कुछ ऐसे कर सकता है, ये ऑक्सीजन कुछ ऐसे कर सकता है, और ये ऑक्सीजन कुछ ऐसे कर सकता है। देख लीजिए, ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे, ठीक, ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे। तो इसकी कुछ संरचना आप लोग देखते होंगे, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसकी संरचना आ जाती है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कर सकता है, ठीक। ये अष्टक का प्रसार किया है। अथवा ये भी सिचुएशन थी कि क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर पोड़ता, इसको ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता, ठीक, इधर भी पोड़ता दे देता, और यहाँ पे कुछ ऐसे बंद बना लेता, कुछ ऐसे बंद बना लेता, ठीक। ये भी उपसंयोजी बंद बना ले सकता है या अष्टक का प्रसार कर सकता है। हमने कहा सामान्य परिस्थिति में ऐसे करेगा, ये सही है, किंतु परिस्थिति बस ए भी करेगा, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में कोई ज़्यादा सही माना जाए तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा, ठीक। चलिए, इतना पॉइंट होने के बाद ये हम देखें तो ऑड इलेक्ट्रॉन की थियरी आती है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं, जैसे कि अब देखिए 2 पॉइंट आ गया, कौन कौन अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करते, ठीक। तीसरा पॉइंट है ऑड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक, जैसे NO, ठीक, पहला तत्व है NO, NO2, ठीक है, और ClO2। ये क्या करते हैं, इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड मतलब आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लेते हैं ए है कोई तत्व बी है, ठीक है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके बीच में बंद बनाए हैं, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक और रहे किसी के पास, वो ऑड इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे कि आप NO के बीच में देखिए, ठीक है, N और O के बीच में 2 2 4 2, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास देखिए 1 2, ठीक, 3 4। ये अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे बंद बन जाए, ठीक। यहाँ पे कुछ इस ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक कुछ ले लेगा कुछ ऐसे अष्टक, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा 3, तो कह सकते हैं ऑक्सीजन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनने के बावजूद, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो, एक्स्ट्रा यहाँ पे बचा है, हाफ जैसा, ठीक है, दिया रहे। तो वो जो होता है ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या होता है, वो भी अष्टक नियम का देखिए अष्टक अपवाद हो जाएगा। जैसे ClO2 है, ये सब क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अष्टक नियम का सिद्धांत से क्या होता है, संरचना और उसकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं किया सकता है। चलिए, ठीक है, जय हिंद।